अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ महीना शाबान के बारे में। तो इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना शाबान है। शाबान के महीने में बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। एक हदीस में आया है कि शाबान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में रोजा रखने, कुरान की तिलावत करने, खुदा का जिक्र करने की बहुत फजीलत है। जुमेरात को शब बारात है। जुमेरात की रात यानी शब बारात की इबादत 1000 महीने की इबादत के बराबर है। इसमें लोग रात भर इबादत करने के साथ ही अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। घर की औरतें शाम से ही घर की सफाई करने में जुट जाती हैं। लोग कब्रिस्तान मस्जिदों को सजाने में जुट जाते हैं। कब्रिस्तानों मस्जिदों तक जाने वाले रास्तों की साफ सफाई भी की जाती है। असलियत में माना जाए तो रमजान के ट्रेनिंग का महीना है शाबान। एक दूसरी हदीस में ये भी है कि सही मायने में ये महीना रमजान के ट्रेनिंग का महीना है। अगर बंदा इस महीने में रोजा रखेगा तो उसे रमजान में रोजा रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस माह में रोजा रखने का फायदा ये है कि बंदा अपने आप को रमजान का रोजा रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लेता है। इस महीने की 14 तारीख की रात यानी शब बारात के बारे में बहुत फजीलतें आई हैं। हदीसों में आया है कि ये मगफिरत की रात है। अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों के गुनाहों को माफ करते हैं। इस रात में इबादत करने वाले, कुरान की तिलावत करने, खुदा का जिक्र करने वालों को परवरदिगार इनाम देते हैं। इस अहम रात में क्या करना चाहिए? रात भर अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करें, खुदा का जिक्र करें, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए अल्लाह से दुआएं करें, जहां तक हो नमाज पढ़ें, 15वीं की दिन में रोजा रखें, गरीबों लाचारों को खाना खिलाएं, बच्चों को भी इबादत करने की सलाह दें। अब ये तो हो गई 15वीं शब की रात के बारे में जो मैंने आपको बताया है, लेकिन शाबान का पूरा महीने के रोजे रखे जा सकते हैं जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है ये। वो रोजे रखते थे पहली तारीख से लेकर 27 तारीख तक। आप कोई भी रोजे रख सकते हैं। अगर आपसे 15 तारीख का रोजा छूट जाता है तो आप बड़ा अफसोस करते हैं कि मुझे ये रोजा रखना था, मैं रोजा नहीं रख सकी, काश मैं ये रोजा रख पाती। तो ऐसा नहीं है, आपको इस रोजे की फजीलत बहुत ज्यादा है, लेकिन पहली तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप कितने भी रोजे रख सकते हैं, उसका बहुत 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 ज्यादा सवाब है। पहले रोजे से आप 27 रोजे तक कोई भी रोजा रखिए, आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। उसके बाद 3 दिन रोज़ा आपको नहीं रखना है, उसके लिए आपको रमज़ान की तैयारी करनी होती है। 27 के बाद आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। शाबान के महीने में आप 2 रोज़े रखिए, 3 रोज़े रखिए, 4 रोज़े रखिए, जितने आप रख सकते हैं उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रोज़ा रखेंगे, आप पहली तारीख से लेकर 27 तारीख तक कितने भी रोज़े रख सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ज्यादातर रोजे रखा करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रोजे रखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना शाबान था। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको किसी और महीने में इतने रोजे रखते नहीं देखा जितने आप शाबान में रखते हैं। तो आपने फरमाया ये ऐसा महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार हो जाते हैं, जो रजब और रमजान के बीच आता है। हालांकि ये वो महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूँ। आपको ये भी साथ ही साथ बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान में रोजे रखा करते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी कुव्वत हासिल थी
اور لگاتار روزے رکھنا آپ کے لیے کمزوری کا سبب نہیں بنتا تھا، لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ آدھے شعبان یعنی شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزے نہ رکھیں تاکہ ان کی طاقت اور توانائی رمضان کے روزے کے لیے برقرار رہے۔ کے لیے امت کی آسانی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدھا شعبان ہو جائے تو روزے نہ رکھو جب تک کہ رمضان نہ آ جائے۔ اللہ شعبان میں ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اور آپ کو جانکاری ملی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔